अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अबरार चुगताई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन्स एंड एनालिसिस। ठीक है, तो मीन एंड एनालिसिस क्या है कि 1961 में ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था एलन नोवेल और हर्बर्ट ए के से। अब ये क्या है कि ये जो एल्गोरिदम है ये क्या है कि दोनों वे में ये काम करता है, बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी। A mixture of two directions is appropriate for solving a complex and large problem. Such a mixed strategy make it possible that first to solve the major part of problem. ठीक है, कि इसका क्या किस तरह से ये काम करता है कि पहले उस प्रॉब्लम को जो मेजर पार्ट है उसको सॉल्व करेगा, फिर क्या करेगा, अब क्या करेगा, go back and solve the small problems arise during combining the big parts of the problem. Such a technique is called means and analysis. ठीक है, तो जैसे कि लिखा है कि दोनों डायरेक्शंस में, तो यही है कि पहले वो क्या कर रहा है, फॉरवर्ड, और उसके बाद वो फिर बैकवर्ड जा रहा है। अब देखते हैं कि मीन्स एंड एनालिसिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर लिमिटिंग सर्च इन एआई प्रोग्राम्स। इट इज अ मिक्सचर ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड सर्च टेक्निक्स। तो वो आपने देख लिया कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड किस तरह से है कि पहले वो बिग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, फिर वो वापस जाके जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके फिर कंबाइन कर रहा है। द मीन एंड एनालिसिस प्रोसेस सेंटर्ड ऑन द एवल्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द करंट स्टेट एंड द गोल स्टेट। तो ये हमारा हमने पहले भी देखा कि प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या है कि कोई ना कोई हमारे पास एक इनिशियल स्टेट होती है, ठीक है, जो जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे, फिर करंट स्टेट है जिस पर हम उस वक्त में मौजूद होते हैं, फिर हमारे पास फाइनल स्टेट कौन सी है, गोल स्टेट। तो ये उसके दरमियान में, करंट स्टेट में और गोल स्टेट के दरमियान में जो डिफरेंस निकालता है ये है। अब ये वर्क किस तरह से करता है, ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या करता है, डिटेक्ट द डिफरेंसेस बिटवीन द करंट स्टेट एंड गोल स्टेट, कि हमारी जो करंट स्टेट है वो क्या है और हमने जाना कहाँ पर है, हमारी गोल स्टेट क्या है और उसके दरमियान में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इन चीज़ों को देखेगा, फिर उसके ऊपर कोई ना कोई क्या करेगा, ऑपरेटर अप्लाई होगा ताकि उस डिफरेंस को हम क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। बट समटाइम्स इट इज पॉसिबल दैट एन ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाई टू द करंट स्टेट। ठीक है, कि कभी कभी ऐसा भी है कि हम उस करंट स्टेट पर ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर क्या करते हैं, फिर क्या है, वी क्रिएट द सब प्रॉब्लम्स ऑफ द करंट स्टेट इन विच ऑपरेटर कैन बी अप्लाई। ठीक है, तो वो जो स्टेट है जिस पर हम ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर सकते, हम उसको फर्दर सब प्रॉब्लम्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और फिर उन सब प्रॉब्लम्स पर, सब स्टेट्स पर हम क्या करते हैं, ऑपरेटर्स को अप्लाई करते हैं। सच टाइप ऑफ बैकवर्ड चेनिंग इन विच ऑपरेटर्स आर सिलेक्टेड एंड देन सब गोल्स आर सेट अप टू एस्टेब्लिश द प्री कंडीशंस ऑफ द ऑपरेटर इज कॉल्ड ऑपरेटर सब गोलिंग। ठीक है, अब इसके लिए एल्गोरिदम किस तरह से है, अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स वी टेक करंट स्टेट एज करंट एंड गोल स्टेट एज गोल। फिर क्या होगा, कौन से स्टेप्स आएंगे मीन्स एंड एनालिसिस एल्गोरिदम में। फर्स्ट स्टेप क्या है, कंपेयर करंट टू गोल, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि जो हमारी करंट स्टेट है वो क्या है और जो हमारा गोल है वो क्या होगा। इफ देयर इज नो डिफरेंसेस बिटवीन बोथ देन रिटर्न सक्सेस एंड एग्जिट। ठीक है, दोनों सेम है कि हमारी करंट स्टेट भी वही है, गोल भी वही है, तो फर्दर वर्किंग की ज़रूरत ही नहीं है। वो क्या करेगा, हमें सक्सेस मैसेज दे देगा और एल्गोरिदम एग्जिट हो जाएगा। अब स्टेप 2 में क्या है कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस एंड रिड्यूस इट बाय डूइंग द फॉलोइंग स्टेप्स अंटिल द सक्सेस और फेलियर अकर। कि हम सबसे पहले कौन सा स्टेप करेंगे कि जो बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस आ रहा है, सबसे पहले हम उसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कौन से स्टेप्स लेंगे, सिलेक्ट अ न्यू ऑपरेटर ओ विच इज एप्लीकेबल फॉर द करंट डिफरेंस एंड इफ देयर इज नो सच ऑपरेटर देन सिग्नल फेलियर। कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस जो डिफरेंस आया उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें कोई ना कोई ऑपरेटर चाहिए होगा। ठीक है, उसके जरिए से हम उसको एलिमिनेट करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो वो फेलियर सिग्नल डिस्प्ले होगा। उसके बाद क्या है, अटेम्प्ट टू अप्लाई ऑपरेटर ओ टू द करंट, जो हमारी करंट स्टेट है उस पर हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं।
मेक अ डिस्क्रिप्शन ऑफ टू स्टेट्स, फिर उन दो स्टेट्स के दरमियान में जो डिफरेंस है उसकी कोई ना कोई हम एक डिस्क्रिप्शन बना देंगे। अब इसमें क्या आ रहा है, ओ स्टार्ट, अ स्टार्ट इन विच ओ प्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, फिर क्या है रिजल्ट्स, उसके रिजल्ट आ जाएंगे। अब सबसे एंड में देखें अगर क्या लिखा है, द अबव डिस्कस्ड एल्गोरिथम इज मोर सूटेबल फॉर अ सिंपल प्रॉब्लम एंड नॉट एडिक्वेट फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो जो हमारा मीन्स एंड एनालिसिस है ये सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है। इसके एग्जांपल भी देखते हैं हम कि किस तरह से ये वर्क करता है। ये यहाँ डायग्राम में देखें, हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है और एक गोल स्टेट है। इनिशियल स्टेट में और गोल स्टेट में क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अब इस पर हम मीन एंड एनालिसिस किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो है मूव, डिलीट और एक्सपेंड। तो ये किस तरह से वर्क करेंगे, देखें सबसे पहले क्या करना है, आपने एवेल्युएट करना है इनिशियल स्टेट को, कि इनिशियल स्टेट में देखना है क्या कुछ है, ठीक है। इन द फर्स्ट स्टेप वी विल एवेल्युएट द इनिशियल स्टेट एंड विल कंपेयर द इनिशियल स्टेट एंड गोल स्टेट टू फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ स्टेट्स, के दोनों स्टेट्स के दरमियान में क्या डिफरेंस है जिसको हमने रिमूव करना है। सेकेंड स्टेप क्या है, अप्लाइंग डिलीट ऑपरेटर, कि as we can check the first difference is that in goal state there is no dot symbol which is present in the initial state, ठीक है। आप अगर दोनों डायग्राम्स को देखें तो जो हमारे पास यहाँ पर देखें तो जो गोल स्टेट है उसके अंदर हमारे पास डॉट नहीं है, इनिशियल स्टेट के अंदर हमारे पास डॉट है। तो जो फर्स्ट हमने डिफरेंस फाइंड किया वो ये है, ठीक है। तो क्या करना है, इस पर डिलीट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे ताकि इस गोल को हम रिमूव कर दें। उसके जब डिलीट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, जो दूसरी डायग्राम में डिस्प्ले हो रहा है डिलीट एरो की के साथ, कि अब यहाँ पर क्या है, बाकी सारी डायग्राम सेम है लेकिन इसमें डॉट मौजूद नहीं है। हमने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि मूव करवाएंगे। अब आप देखें जो गोल स्टेट है, ठीक है, उसमें क्या है, जो हमारे पास इसमें एक जो सर्कल है, सर्कल के अंदर जो हमारे पास मौजूद है शेप, वो क्या है, सर्कल के गोल स्टेट में वो सर्कल के अंदर नहीं है बल्कि कोने में है। तो इसको क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, मूव, ठीक है। तो इस जो स्क्वायर है इसके अंदर इसको हम मूव करवा देंगे। आफ्टर अप्लाइंग द डिलीट ऑपरेटर द न्यू स्टेट अकर्स विच वी विल अगेन कंपेयर विद द गोल स्टेट, ठीक है। उसको हमने कंपेयर किया, हमें पता चला ठीक है इसमें डॉट तो नहीं है बट जो इसके अंदर स्क्वायर बना हुआ है वो सर्कल के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर कंपेयरिंग दीज स्टेट्स देयर इज एन अदर डिफरेंस, दैट इज द स्क्वायर इज आउटसाइड द सर्कल, सो वी अप्लाई द मूव ऑपरेटर। अब क्या हुआ, मूव किया हमने उस स्क्वायर को सर्कल से बाहर मूव करवा दिया। अब क्या करना है, एक्सपेंड ऑपरेटर यूज करना है। कैसे, नाउ अ न्यू स्टेट इज जनरेटेड इन द थर्ड स्टेप एंड वी विल कंपेयर दिस स्टेट विद द गोल स्टेट। आफ्टर कंपेयरिंग द स्टेट देयर इज स्टिल वन डिफरेंस विच इज द साइज ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। हमने देखा जो सर्कल के अंदर स्क्वायर है उसका साइज छोटा है, जो सर्कल के बाहर स्क्वायर है उसका साइज ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सपेंड कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मीन्स एंड एनालिसिस अप्लाई करते हुए जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं, किस जरिए से, ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए से। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने मीन्स एंड एनालिसिस को डिस्कस किया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।